आखिर क्यों हमारे भारत के लोग जी हमारे भारत को बुरा बताते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस खास विषय, क्यों हमारा भारत इतना बुरा और क्या हमारे भारत के लोग ही हमारे भारत का विद्रोह करेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार भारत के खिलाफ वीडियो डाले जाने पर यह साफ जाहिर हो रहा है कि भारत की जितनी कमियां हैं उसे निकाल कर उसको एक कंटेंट बनाया जा रहा है। या मित्रों, आज से 20-25 साल पहले की भारत की हालत जो थी वो आज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी है। हम माना कि भारत में कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा अधिक है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। यहाँ पे लोग पढ़े हुए नहीं हैं, यहाँ जातिवाद ज़्यादा है, पर इसका कारण खुद लोग हैं, यहाँ के सरकार नहीं। क्योंकि भारत सरकार यहाँ भारत का कचरा साफ करने की कोशिश तो करते हैं, बट यहाँ के लोग यहाँ गद्दार हैं। सरकार खुद तो आके यहाँ कचरा साफ नहीं कर सकती है, वो लोगों को टेंडर ही देते हैं। बट यहाँ के जो टेंडर लेने वाले लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, जो सड़कें बनवाते हैं, कूड़ा कचरा साफ करते हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा पैसा तो खुद मार लेते हैं, तो देश क्या साफ होगा। और वही लोग जाके पत्रकारों के न्यूज़ में जाके बताते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कम पैसा लगाया, इनको टेंडर दिया, उनको टेंडर दिया। ये सब गलत है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। सरकार का गलती सिर्फ इतनी है कि वो जो लोग गलती करते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, बट सरकार अपने जगह पे सही है। भारत के लोग अगर सुधर जाए तो यहाँ पूरा भारत सुधर जाएगा। क्या भारत में कचरा फैलाने भारत सरकार आती है? नरेंद्र मोदी आते हैं? नहीं, भारत के लोग ही यहाँ कचरा फैलाते हैं। भारत के रोड जो तोड़ते हैं वो भारत के लोग द्वारा ही तोड़े जाते हैं। कोई अलग देश से लोग नहीं आते या फिर भारत सरकार नहीं आती है तोड़ने, उसे भारत के लोग ही तोड़ते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर कुछ लोग इन्हें कंटेंट बना लेते हैं और ये बताते हैं कि भारत ऐसा है वैसा है, और भारत को दूसरों देशों से कंपैरिजन किया जाता है। इससे पहले भी भारत सरकार ने 2014 से 2019 के बीच लगभग 62 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कूड़े कचरे साफ करने में लगे, और 2014 से 2024 तक लगभग 15 से 20 लाख करोड़ सिर्फ सड़क निर्माण में लगाया गया। और अभी 2025 और 26 का रिकॉर्ड अभी वे सड़कें जो भारत में सिर्फ लोकल लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो कि साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए बनाए गए हैं, उसमें भी भारत के लोग ही ओवरलोड करके बड़ी गाड़ियां ले जाते हैं, जिसके कारण वो रोड भी टूट जाते हैं। जिसमें भी भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है, उसको बनाने में खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों की ही गलती है। भारत की सरकार हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा भारत सबसे आगे रहे, विकसित रहे। वैसे लोग जो भारत की एक एक कमियां निकाल कर उसे कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि भारत खुद भी चाहता है कि वो और देशों से आगे बढ़े, लेकिन भारत के लोग ये नहीं चाहते। वो जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं। और भारत में अशिक्षा नहीं है, ज़्यादातर लोग पढ़े हुए हैं, बट यहाँ का जो कल्चर है वही बुरा है। लोग पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं करना, बट जो कल्चर है उसी को कॉपी करते, उसी को आगे बढ़ावा देते हैं। और भारत के लोगों के यही हरकतों को देखकर उन लोगों को बढ़ावा मिलता है जो भारत के छोटे छोटे कमियां निकाल कर उन्हें कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से भारत के लोगों का हालत और उनका व्यवहार है, ऐसा लग रहा है कि भारत आगे कभी जाने की सोच भी नहीं सकता, और जहाँ पे है वो स्थान भी भारत खो सकता है। क्या हमारे भारत देश में शिक्षा नहीं है, या फिर यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार ने भारत के लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, इतने सारे स्कूल बनवाए बच्चों के पढ़ने के लिए, और भारत के लोग बच्चे को पढ़ाते भी है। वो बच्चा पढ़ना भी चाहता है, पढ़ के बड़ा होता है, लेकिन भारत के लोगों द्वारा ही भारत विकसित होगा। किसी भी देश के प्रजा द्वारा ही कोई देश विकसित होता है, पर यहाँ भारत के विकसित न होने का सबसे बड़ा कारण है करप्शन और जाति। जरा सोचिए, जिस देश में जातिवाद होगा वो देश भला कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। मान ले कि कोई दलित जाति के लोग अपने बच्चे को पढ़ा के बहुत आगे तक ले जाते हैं, और जब उसका बच्चा कंपटीशन में तैयारी करता है, जब वो कंपटीशन पार कर लेता है, तो फिर बड़े अधिकारी उनसे करप्शन लेते हैं, पैसे देने को कहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारत के लोग विकसित नहीं हो रहा है। जब भारत के लोग विकसित नहीं रहेंगे तो भारत कैसे विकसित होगा। और जिस दिन भारत से ये दो चीज हट जाएंगी, उस दिन भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। और इसलिए शिक्षित बनिए। सरकार को दोष देने से पहले खुद को सुधारे।
जब आप सुधरेंगे तभी हमारा देश सुधरेगा। धन्यवाद।